हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में लेके आए हैं हम पंचवर्षीय योजनाएं। तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम है। देखो, सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाएं 1928 में सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने लागू की थी। देखो, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं आज़ादी के बाद लागू की गई थी और भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। देखो, भारत में 1951 से लेकर के 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है वो देखो 15 मार्च 1950 को की गई थी। अगर बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो देखो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। योजना आयोग का जो नाम है उसे बदल करके देखो नीति आयोग किया गया था 2015 में। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो देखो प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ आगे दिए पंचवर्षीय योजनाएं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई और योजना के प्रमुख उद्देश्य या प्राथमिकताएं क्या थी। तो देखो, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई और ये देखो 1951 से शुरू की गई थी। तो देखो 1951 से लेकर के 2017 के बीच में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी और इसमें सारी पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष की थी, केवल एक पांचवी पंचवर्षीय योजना को छोड़ के। देखो, जो पांचवी योजना थी वो 4 वर्ष की थी। केवल जो पांचवी योजना है वो 4 वर्ष की थी, बाकी सभी 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं थी। अब देखो, इनको याद करने में यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ पे ये देखो बीच में योजना अवकाश दिए गए हैं। तो इनको देखो कैसे याद करेंगे। तो देखो, पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलाई गई 5-5 वर्ष की और 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में देखो 3 वर्ष का पहला योजना अवकाश। उसके बाद में देखो 2 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलाई गई और 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में देखो 2 वर्ष का योजना अवकाश। उसके बाद फिर से 2 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलाई गई। उसके बाद देखो फिर से 2 वर्ष का योजना अवकाश आया। तो ऐसे याद करिए, देखो पहले 3 योजनाएं, फिर 3 वर्ष का योजना अवकाश, फिर देखो 2 योजनाएं, फिर उसके बाद में देखो 2 वर्ष का योजना अवकाश, फिर देखो 2 योजनाएं चली, फिर उसके बाद में 2 वर्ष का योजना अवकाश और उसके बाद की योजनाएं लगातार चलाई गई बिना किसी योजना अवकाश के। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। देखो 1951 से शुरू करके 2017 तक लेनी है। तो चलिए देखते हैं। देखो, पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो देखो 1951 से लेकर 1956 तक चलाई गई थी। इसमें देखो प्राथमिक क्षेत्र का विकास पे जोर दिया गया था, यानी कृषि और सिंचाई का विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। देखो, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से लेकर 1961 तक चलाई गई थी 5 वर्ष और इसमें देखो द्वितीय क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया, यानी तीव्र औद्योगिक विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखो, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेकर 1966 तक चलाई गई और इसमें देखो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। अब देखो यहाँ ये 3 योजना चलने के बाद में आ गया 3 वर्ष का पहला योजना अवकाश। और जो पहला योजना अवकाश था वो 3 वर्ष का था, यानी 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्ष का योजना अवकाश आया। और ये किसकी वजह से आया? क्योंकि देखो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था और साथ में देखो सूखा भी पड़ गया था। तो भारत पाकिस्तान के युद्ध और सूखे के कारण संसाधनों की यहाँ कमी हो गई। तो पहला योजना अवकाश लागू किया गया 3 वर्ष का। उसके बाद में देखो द्वारा से चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई और ये देखो 1969 से लेकर 1974 तक चली। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, देखो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य इसमें रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखो 1974 से 1978 तक। देखो ये एक ऐसी योजना थी जो केवल 4 वर्ष ही चली थी।
और इसमें जो गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में यहाँ पर दूसरा योजना अवकाश आ गया था, जिसको हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 1978 से लेकर 1980 तक 2 वर्ष के रोलिंग प्लान यानी दूसरा योजना अवकाश था। और यहाँ पे देखो मोरारजी देसाई सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को खारिज करके उनके स्थान पर वार्षिक प्लान बनाया, यानी एक एक वर्ष के प्लान लागू किए गए इस अवधि में। उसके बाद में देखो फिर से 6वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। ये देखो 1980 से लेकर 1985 तक चली। देखो रोजगार सृजन पर जोर दिया गया इस योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये देखो 1985 से लेकर 1990 तक चली। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब देखो यहाँ पे 2 योजनाएं चलने के बाद में फिर से 2 वर्ष का तीसरा योजना अवकाश आया, यानी यहाँ फिर से वार्षिक प्लान लागू किए गए 1990 से 1992 के बीच में। देखो आर्थिक स्थिरता तथा विदेशी मुद्रा भंडार के संकट के कारण यहाँ पे वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो आगे यहाँ पे जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, देखो 1952 से लेकर 1997 तक चली ये योजना। देखो कृषि एवं विकास पर जोर दिया गया इस योजना पर। देखो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1979 से लेकर 2002 तक चली। देखो इसमें न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये देखो 2002 से लेकर 2007 तक चली। इसमें सामाजिक न्याय एवं समानता पर जोर दिया गया। देखो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो देखो 2007 से लेकर 2012 तक चली। इसमें देखो तीव्र एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। और देखो अंतिम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो जो है 2012 से लेकर 2017 तक चली। इसमें देखो त्वरित, तीव्र और समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। तो ये थी देखो पंचवर्षीय योजनाएं। तो अगर इनको याद करना है तो देखो एक ही तरीका है कि पहले देखो 3 योजनाएं लगातार चली, उसके बाद में 3 वर्ष का योजना अवकाश आया पहला, उसके बाद में देखो 2 योजनाएं चली, उसके बाद में फिर से 2 वर्ष का दूसरा योजना अवकाश आया यहाँ पे। इसके बाद में देखो फिर से 2 योजनाएं लगातार चली और उसके बाद में फिर से 2 वर्ष का या तीसरा योजना अवकाश आया यहाँ पे। ये देखो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो केवल 4 वर्ष की थी, बस ऐसे याद रखो। बाकी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चली। देखो यहाँ तो कोई योजना अवकाश है नहीं इनमें, तो इस तरीके से आप इनका क्रम याद रख सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं हम प्रैक्टिस सेट। तो देखो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है। देखो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? देखो 1951 से लेके 1956 तक चली थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो पहली पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो देखो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो क्या थी? देखो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। तो देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी देखो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये देखो आपका जो है पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, क्योंकि कृषि पर जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। देखो तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो इसमें आपको बताना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
तो देखो जो दूसरी पंचवार्षिक योजना थी वो देखो 1956 से लेके 1961 तक चली, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरी पंचवार्षिक योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखो जो दूसरी पंचवार्षिक योजना थी वो थी देखो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो यहाँ पे बताना है औद्योगिक विकास किस पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो देखो जो औद्योगिक विकास है वो देखो दूसरी पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस पंचवार्षिक योजना में स्थापित किए गए थे? तो ये देखो औद्योगिक विकास किस पंचवार्षिक योजना में हुआ था, उसी में ये यहाँ पे स्थापित किए गए थे। तो ये देखो दूसरी पंचवार्षिक योजना में थी। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए दूसरी पंचवार्षिक योजना बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो तीसरी पंचवार्षिक योजना की अवधि क्या थी? तो देखो जो तीसरी पंचवार्षिक योजना की अवधि थी वो थी देखो 1961 से लेके 1966 तक चली थी। तो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरी पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था देखो आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग यानी दोनों के विकास पर जोर दिया गया था, यानी स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो बताइए हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? तो देखिए जो हरित क्रांति है वो लाई गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बताइए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी योजना में किया गया था? तो यह देखो यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर डी चौथी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी? तो देखो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्ष चली थी? तो ये थी देखो पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्ष चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो बताओ इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो देखो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, देखो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो बताइए कौन सी योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? तो ये दिया गया था देखो पांचवी पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन नंबर बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो यहाँ बताना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए
परिवार नियोजन का कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो देखो जो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो लाया गया था, देखो छठी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर डी, छठी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बताइए क्या अवधि थी सातवीं पंचवर्षीय योजना की? तो ये देखो 1985 से लेके 1990 तक चली थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, 1985 से लेके 1990 तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें बताना है देखो आपको किस पंचवर्षीय योजना में लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले हुई थी? तो गरीबी की माप देखो सबसे पहले किस योजना में की गई थी? तो ये थी देखो सातवीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की माप हुई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो देखो ये थी सातवीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना लाई गई थी। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें देखो आपको बताना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई गई? तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी यहाँ पे देखो आठवीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर डी देखो आठवीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बताइए क्या अवधि थी आठवीं पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक चली थी? तो ये देखो जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है 1952 से लेके 1997 तक चली, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो जो नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वो था देखो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो देखो गरीबी को समाप्त करना और 10 वर्षों में आय को दोगुना करना, ये था देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर बी 10वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से लेकर 2007 तक चली थी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीव्र एवं समावेशी विकास किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो देखो जो तीव्र और समावेशी विकास की बात की गई थी ये की गई थी देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन नंबर सी 11वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था? तो देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? तो ये था देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में राजीव आवास योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये देखो यहाँ पे योजना के नाम है। तो ये देखो सारी योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हुआ,
राजीव आवास योजना है या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। तो ये सारी की सारी योजनाएं देखो यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी 11वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही होगा इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो देखो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये देखो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से लेकर 2017 तक चली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो और ये आज का देखो अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो तीव्र समावेशी और सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये देखो आपकी अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी 12वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो देखो कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।